सरकार खाली उपद्रवियों की सुनती है। अच्छा। सरकार को उन्हीं से डर है। वो पुलिस लोग लाठी लेके आ चुके हैं, आधे घंटे में नहीं निकले तो लाठी चार्ज हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी के पास विकल्प एक है, हटाना पड़ेगा। हम अपने हक के लिए लड़ेंगे ना, बदलाव होना चाहिए। इतना बड़ा बदलाव होगा कि अगर बदलाव नहीं हुआ तो सरकार में बदलाव हो जाएगा। रिजर्वेशन की जरूरत क्यों है देश में? मैं जो यूजीसी हाँ है जी। उसके सख्त खिलाफ हूँ कि वो खत्म हो। कोई सरकार आरक्षण नहीं हटाना चाहती, उसमें सीधा सीधा उनका वोट बैंक है। सरकार को हमारी बात सुनने में बड़ी तकलीफ है। कुंभकर्ण सोए थे ना, हाँ जी। तो ऐसे ही सरकार सो रही है अच्छा, सवर्णों के नाम पे। जब तक शिक्षा नहीं होगी आप रोजगार किसी को नहीं दे पाओगे। गरीब नहीं होता, ब्राह्मण भी गरीब होता है। ये थोड़ी SC/ST गरीब है। आप अपना ऑपरेशन करवाने जाइएगा, पेट के अंदर चाकू रखवा लेंगे क्या? ठाकुर अगर शेर है, ब्राह्मण जो है दूसरा है, बैकवर्ड जो है वो पिछड़ा है, इससे काम नहीं चलेगा। अपने को खाली और खाली रिफॉर्म्स की अगर हम बात करते हैं तो रिफॉर्म्स के नाम पे सबको शिक्षा का समान अवसर मिले। जैसे आप खाना फ्री में दे रहे हो वैसे ही उच्च शिक्षा तक आप सबकी शिक्षा फ्री करो, मैंडेटरी करो। जैसे आप बाकी सब चीज़ों के लिए दबाव बना लेते हो, आपको ये कार्ड बनवाना है, आपको ये टैक्स भरना है, उसी तरीके से आप भी ये इंश्योर करो कि 18 साल से कम बच्चा अगर कहीं काम कर रहा है आप उसको उठा के स्कूल भेजो, उसको पढ़ने भेजो, उसको इस तरीके से प्रोत्साहित करो कि वो कॉम्पिटिटिव हो, न कि उसको रिजर्वेशन देके आप और खराब करो। तो मतलब आप चाहते हो कि रिजर्वेशन पूरी तरीके से हट जाए या रिफॉर्म हो? रिजर्वेशन की जरूरत क्यों है देश में? 70 साल की आज़ादी के बाद भी अगर रिजर्वेशन की जरूरत है तो ये अनिश्चित काल तक चलने वाला रिजर्वेशन, इसकी कोई तो मियाद बतानी होगी। कुछ लोग कहते हैं कि आज ये मोदी सरकार खराब है, पीछे कांग्रेस थी वो भी खराब थी, उसके पहले और भी कोई सरकारें 4-6 महीने 10 महीने के लिए आई कि वो भी खराब थी। तो सरकारों से रिजर्वेशन का कोई लेना नहीं है। सरकारों को जो वोट चाहिए उनको पता है कि मुझे बैकवर्ड का वोट खाली और खाली रिजर्वेशन से मिल सकता है, और वही चीज़ वो कर रहे हैं। हम लोगों को ये चीज़ समझना पड़ेगा कि हमको सबको बराबर का हक मिलना है, और बराबर का हक तभी मिलेगा जब सब समान रूप से पढ़े लिखे होंगे। जब तक शिक्षा नहीं होगी आप रोजगार किसी को नहीं दे पाओगे। लोग जेप्टो ही चलाते रहेंगे, लोग कुरियर बॉय का ही काम करेंगे और अमेज़ॉन की डिलीवरी ही करते रहेंगे। अगर हमारे देश को उससे लगता है कि हमारी इकोनॉमिक कोई प्रगति हो रही है तो देश को जैसे करना है वैसे ही चलाए। मेरी भी उम्र 50 साल हो गई, मैं देखते देखते आजकल जो पहले बैकवर्ड के साथ हुआ अब वो सवर्णों के साथ हो रहा है, और सवर्ण हमेशा से शांत आज तक रहा। आप देखो आज भी अगर कोई आंदोलन हो रहा है, सत्याग्रह कर रहा है, तो वो बोल रहा है कि हम कानून व्यवस्था बना के करेंगे। पुलिस वाले का धन्यवाद कर रहा है, ये नहीं कर रहा है कि बोतल फेंक रहे हैं, गंदगी कर रहे हैं या कोई तमाशा कर रहे हैं। हम सरकार से खाली ये कहना चाह रहे हैं कि एक जो आपने आरक्षण बना रखा है इसको धीरे धीरे आप कम करने की बात करो, सबको समान अवसर मिले। आज मैं कभी कभी सुनता हूँ कि जिसने 10 नंबर पाए उसको भी आराम से दाखिला मिल रहा है। इस तरीके से तो आप अपने देश का नुकसान कर रहे हो। अच्छा, तो मतलब इसे प्रदर्शन करने से आरक्षण, ये तो प्रदर्शन चल रहा है, आपको क्या लग रहा है हट जाएगा या फिर बदलाव होगा? देखिए, एक दिए से हाँ जी। तो ये नहीं कहा जा सकता कि सब जगह उजाला होगा, लेकिन एक दिया जलाने की शुरुआत तो होनी चाहिए ना। हम कहीं तो शुरुआत करेंगे। एक छोटा आंदोलन होता है फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है। हम एक दिन में ये नहीं सोचते कि सरकार आके हमारी बात सुन लेगी। अभी आज हमारा पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, शायद सालों लग जाए। सरकार को हमारी बात सुनने में बड़ी तकलीफ है। सरकार समय लेगी, सरकार हर चीज का समय लेगी। चूंकि अब इलेक्शन आने वाले हैं तो शायद हमको डंडे मार के यहाँ से भगा दें या किसी तरीके का। कोई सरकार आरक्षण नहीं हटाना चाहती, उसमें सीधा सीधा उनका वोट बैंक है। लेकिन सरकारों से हम यही हमेशा गुजारिश करेंगे कि धीरे धीरे इस तरीके के रिफॉर्म करो कि आप उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा दो। जैसे आप उनको खाने के लिए अच्छा पोषण दे रहे हो, उनके दिमाग को भी अच्छा पोषण दो। अगर वो सरकार कर देगी तो हमारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। तो इस प्रदर्शन से सरकार थोड़ा सा सोचेगी इस बारे में? सरकार कुछ नहीं सोचती। नहीं सोचेगी? सरकार पहले भी कुछ नहीं सोची, आज भी कुछ नहीं सोची। सरकार सोचती तब है जब पार्लियामेंट तक मॉब जाता है, वहाँ पे पत्थर चलाता है, कुछ तोड़फोड़ करता है तो सरकार सुनती है। सरकार सवर्णों के नाम पे कुंभकर्ण की तरह सो रही है। जैसे कुंभकर्ण सोए थे ना, हाँ जी। तो ऐसे ही सरकार सो रही है अच्छा, सवर्णों के नाम पे। बाकी अभी कोई दलित का विषय आएगा, कोई अभी विशेष समुदाय का विषय आएगा, तुरंत एकदम सरकार नंगे पांव नाचेगी। खाली उपद्रवियों की सुनती है। अच्छा। सरकार को उन्हीं से डर है, सरकार को और किसी से नहीं डर है। चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो या आप चंद्रशेखर हो, कोई भी हो,
उसको जो पत्थर चलाने वाला है वो उसका प्रिय है, उसको बगल में बिठाएगा। मैं बता रहा हूँ, यहाँ मत रुको, बाहर जाके देखो आप, वो पुलिस लोग लाठी लेके आ चुके हैं, आधे घंटे में नहीं निकले तो लाठी चार्ज हो जाएगा। हम यही खड़े, हम मरेंगे, भले ही ये सरकार हमने बनाई हो, पर फिर भी पीटने को हमें हाथों रहे। आप देखो, हमने ही बनाई है, जहाँ एक भी नहीं है जिसने एक ना एक बार भारतीय जनता पार्टी को वोट न दिया हो। इस बार सोचना पड़ रहा है, इस बार सोचना पड़ रहा है कि ये वोट देना सबसे बड़ी गलती रही। जिस तरीके का इस सरकार ने बैकडोर से एक एक चीज करके सवर्णों का पहले वोट लिया, धीरे धीरे उनसे उनकी जमीन खींच ली। हर चीज इस सरकार ने कांग्रेस से ज्यादा खराब की है। हिंदू करके घुसे सरकार बनाने के लिए, सबसे पहले सवर्णों को इन्होंने लारा लप्पा दिया कि वो राम के नाम पे और इसके नाम पे। आज धीरे धीरे आप देखो सारी चीजें जो हैं। अच्छा, रिफॉर्म के नाम पर आप क्या बदलाव चाहते हैं? मतलब रिफॉर्म के नाम पे सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ शिक्षा हो, ताकि जो बैकवर्ड के बच्चे हैं उनको भी पता हो कि मैं कंपटीशन से तो जीत सकता हूँ। अच्छा मैम, आप क्या बदलाव चाहते हाँ हैं? जी, मैं ये बदलाव चाहती हूँ कि आर्थिक आधार पे हो, अच्छा। बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, और स्कूल में अच्छी टेक्स्ट बुक हो, क्योंकि स्कूल में जो अच्छी टेक्स्ट बुक हो, उनकी पढ़ाई का और उनकी क्या कहते हैं अच्छी वो पढ़ाई लिखाई हो, आर्थिक आधार पे हो। और आर्टिकल 14 कहता है कि समानता का अधिकार हो, और आर्टिकल 15 कहता है कि किसी धार्मिक, किसी धर्म, किसी जाति, किसी संप्रदाय के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, सबको समानता का अधिकार दिया जाए, सबके साथ एक जैसा व्यवहार हो। ये प्रदर्शन करने से कुछ बदलाव हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मोदी जी जरूर सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे? मोदी जी ने सारे काम किए, क्या नहीं किया मोदी जी ने? मुझसे पूछो। बस एक यूजीसी का कानून उन्होंने किया है, सारा काम राम मंदिर मोदी जी ने बनाया, किसी ने नहीं बनाया। मोदी जी यूजीसी 370 कश्मीर में हमारा भारत का झंडा लहराया है, किसी ने नहीं लहराया। 3 तलाक खत्म किए मोदी जी ने किए, किसी कोई भी अभी तक प्रधानमंत्री बने किसी ने किया? मोदी जी ने किया। तो इस प्रदर्शन से कुछ असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। हम मोदी जी से हम चाहेंगे कि मोदी जी आप जरूर यूजीसी में इसको बैक रोल करो, इसको खत्म करो, सबके साथ एक जैसा व्यवहार हो, बच्चों आर्थिक शिक्षा पे सबको रिजर्वेशन प्राप्त हो। अच्छा, तो रिजर्वेशन में आप क्या बदलाव चाहते हैं? मतलब सबसे पहले क्या बदलाव चाहते हैं आप? तो यही कहती हूँ कि देखो, गरीब हो हाँ जी। जो गरीब है उसको दो। जैसे इसको गांव में जाओ, बच्चों के पास किताबें नहीं है, अच्छी शिक्षा नहीं है, अच्छी पढ़ाई नहीं है वहाँ पे, और वहाँ पर कंडीशन अच्छी नहीं है, तो वहाँ पर बच्चों जो गरीब है उसको दो। चाहे वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण क्या गरीब नहीं होता? ब्राह्मण भी गरीब होता है। ये थोड़ी SC ST गरीब है, हम भी गरीब है। हम भी ब्राह्मण हूँ, हम कौन से अमीर हैं? हमारे मम्मी पापा ने खेती बाड़ी करके हमको पढ़ाया है, वो तो हम यहाँ आगे इसलिए दिल्ली आगे धीरे धीरे करके। हम भी गरीब थे, पहले कोई अमीर नहीं था, सभी गरीब थे। अच्छा मैम, आप क्या चाहते हैं रिजर्वेशन को लेकर? क्या कोई बदलाव हो या फिर एकदम हट जाए? आपको लगता है इस प्रदर्शन से रिजर्वेशन की जो मांग करी जा रही है वो हटेगा या फिर बदलाव होगा? आप क्या चाहते हैं इस चीज को? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात बताऊंगी। हाँ जी। मैं जो यूजीसी है हाँ जी। उसके सख्त खिलाफ हूँ कि वो खत्म हो। पहले सुन लेना भैया, क्यों? हाँ जी। उसका रीजन सुन लेना। हाँ जी, हाँ जी। मैं तो कभी नहीं चाहती ये खत्म हो। सबसे पहले जो गरीब तबके के लोग हैं, जो नीडी हैं, चाहे वो किसी भी जाति में हो, हाँ जी। चाहे ब्राह्मण में हो, जाट में हो, या किसी सर्वण जान में का किसी भी जाति में हो, उनको हक मिलना चाहिए आरक्षण का, अच्छा। चाहे किसी भी जाति में हो वो। सही है ना? मैं कभी नहीं चाहती कि यूजीसी खत्म हो जाए, क्योंकि ये खत्म होगा नहीं। अगर मैं बोल दूंगी तो अभी सारे बाहर निकल जाएंगे। होगा, खत्म होगा, है कि नहीं? लेकिन नहीं, खत्म होना भी, देखिए सुनिए हाँ जी। खत्म नहीं होना हाँ चाहिए। जी। जो नीडी है उनको लागू होना चाहिए। बात खत्म। खत्म होगा कैसे नहीं भाई? क्यों नहीं होगा? हमारे प्रिय प्रधानमंत्री हैं, हमने 15 साल से वोट देकर जिताया है। अच्छा। आप प्रधानमंत्री हो क्या? नहीं। भाई आप प्रधानमंत्री हो क्या? अरे भैया, हमें प्रधानमंत्री पे विश्वास है। ये यूजीसी सुन लो पहले, और ये जो आरक्षण हटेगा इसलिए, अगर आरक्षण मिलना चाहिए तो ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, पंडित हो, कोई भी हो, कोई भी बिरादरी का हो, जो गरीब हो उसको मिले जांच करके। अच्छा, तो क्या बदलाव चाहते हैं आप? अरे मुझे एक मिनट, मुझे प्रधानमंत्री पे अपने पूरा विश्वास है। अच्छा। प्रधानमंत्री जी के पास विकल्प एक है, हटाना पड़ेगा, यदि ये बात माननी पड़ेगी। यदि नहीं हटता अगर है ना, मानते हैं तो हम जिताएंगे दोबारा। देखो जी, देखो भैया, देखो जी, देखो, सबको अपनी पॉलिटिक्स चमकानी है, हाँ जी। फिर उन्हें भी वोट बैंक चाहिए। अच्छा। ठीक है ना? हर चीज में वो एक टांग जरूर लड़ा देते हैं। समझे? अगर वो यूजीसी हटाएंगे तो उनकी वोट बैंक जो दूसरी तरफ से वो जा रही है। तो मैं ये नहीं कह रही कि हटाओ या ना हटाओ, लेकिन जो सही मायने में जो गरीब हैं उनके लिए बिल पास करो, और किसी के लिए मत दो। अब ये देख लो, ओबीसी, एसटी, एससी, हाँ जी। इन तीनों की कैटेगरी में सिर्फ इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन डाल दे। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूँ? कि एसटी के सिर्फ इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जाए, ओबीसी के इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, और सारे के सारे, ताकि जो अब समृद्ध हो चुका है, जिन्हें मौका मिल चुका है, जो आर्थिक रूप से व्यवस्थित हो चुके हैं, उन्हें ना मिले। तो मेरा ये नहीं है कि इनको ना दीजिए,
क्योंकि अगर ना दोगे तो ये तो सही बात है ना कि शोषण हुआ है, नहीं हो रहा तो आज भी ये खबर आती है। तो रिजर्वेशन को लेकर बदलाव क्या चाहते हैं? मैं बताइए। देखो, रिजर्वेशन में ऐसा बदलाव होना चाहिए हाँ जी। कि आपके पास सारा आपके पास एक डाटा है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। किसके पास कितना संपत्ति है, किसके पास क्या है, किसके हाँ। पास कौन सी जॉब है। ठीक है, अच्छा। तो और अब आप SC ST OBC से जिस आधार पे आप गणना करके उनको देखेंगे कि इनका हो गया है, आप उनको आप जनरल में डालोगे। अच्छा। जिस रेशियो में आप जनरल में उनको डाल रहे हो, उसी रेशियो में आप उनका सीट रिजर्वेशन वाला कट करके जनरल में दो, ताकि ये बच्चे जो जाएंगे ना, इनको जनरल में जाने के बाद वही दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। जिस रेशियो में आप काटोगे, आपके पास बहुत सारे होंगे डाटा होंगे, आप उस पर एक अपना बेस बनाओ, किस आधार पे आप किनको देना है, उनको आप दो जिसको जरूरत है। अब बाकी जो आप कट के दे रहे हो, और हर 3 साल पे ऐसा होना चाहिए। ठीक है, एक बार करवाओ, देखो, दो, धीरे धीरे फिर आरक्षण अपने आप कम होता जाएगा, और जिसको जरूरत है उसको भी मिल जाएगा। जो जनरल में जाएगा वो भी खुश है, क्योंकि उधर भी सीट बढ़ रहे हैं जिस रेशियो में जा रहे हो। तो ये एक बेस होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है ये जो प्रदर्शन चल रहा है, इससे कुछ बदलाव होगा? क्यों नहीं होगा? हम अपने हक के लिए लड़ेंगे ना, बदलाव होना हाँ जी, चाहिए। इससे इतना बड़ा बदलाव होगा कि अगर बदलाव नहीं हुआ तो सरकार में बदलाव हो जाएगा। अच्छा। यदि सरकार कांग्रेस के 50 साल के शोषण का ईंट का जवाब पत्थर से दे करके हम किसी आदरणीय नहीं मार रहे हैं ना। नरेंद्र मोदी जी को पूर्ण बहुमत की सरकार बना करके यहाँ पे इतना मजबूती से बैठाला है कि वो अपने मन का चना चबा रहे हैं। अच्छा। तो यही सवर्ण उनकी ये दुर्गति करेगा कि ये सरकार एकदम से हेरा जाएगी। जैसे कांग्रेस जनता पार्टी ने इस्तीफा दिलवा दिया था शिक्षा मंत्री को। हम तो योद्धा हैं। अच्छा। आप कह रहे हैं ना कि क्या चेंजेस होने चाहिए, यही पूछ रहे हैं ना कि हाँ, आखिर क्या UGC में बदलाव होंगे इससे? बदलाव क्या होंगे? आप ये बताइए, बदलाव चाहते हैं क्या है? हम 3 चीज चाहते हैं मेन। हाँ। पहला कि शिक्षा के आधार पर चेंजेस आए। अच्छा। दूसरा कि आप नीचे ऊपर जो देखते हैं उसमें भी चेंजेस कर दे। और तीसरा, आप जो कह रहे हैं कि क्या नाम है, कट ऑफ जाता है, आप पहले ये भी तो बताइए कट ऑफ किसके कितना जा रहा है। आप अपना ऑपरेशन करवाने जाइएगा, आप अपने इलाज करवा जाइएगा, सिर में क्या नाम है, पेट के अंदर चाकू रखवा लेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। 40% वाला डॉक्टर तो यही करेगा। आप 80-90 वाले को आप बगल में कर दे रहे हैं। 80-90 वाला तो कहेगा कि भाई मेरे को तो रिजर्वेशन से पहले हटा दिया, मैं क्या करूँ। सही बात। 40 वाले को ये कह रहे कि भाई मुझे रिजर्वेशन चाहिए, मुझे नहीं पता, मैं SC/ST एक्ट से आता हूँ। अरे भाई, जब जो बच्चा 3 बार फेल हो गया, टीचर भी एक टाइम पे ये कह रहे प्रिंसिपल से कि सर ये 3 बार फेल हो गया, कहाँ तक इसे मौका दे, इसके बस की पास करना नहीं है तो कहाँ तक इसे मौका दे। और जो बंदा 1 बार में पास हो रहा है उसे मौका दीजिए ना। फिर ये भी तो बताइए, अच्छा। 3 बार फेल होने वाले को आप मौका देंगे या नहीं देंगे? क्या? अच्छा। और जो 1 बार में पास हो रहा है वो बेचारा बच्चा आग भी बैठा हुआ है। अच्छा। ये भी तो बताइए। और आप कह रहे हैं कि किस तरीके से करो। देखिए, सरकार के पास पूरा डाटा रहता है, ऐसी बात नहीं है।